आज की कहानी शुरू करते हैं। लड़कियों को बचपन से ही सुनने को मिलता है कि ये तो पराई हैं, इनको पराए घर जाना है, और ये बोल बोल कर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बैठा दिया जाता है, जिसकी वजह से लड़कियां अपने ऊपर हो रहे जुर्म को चुपचाप बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि हमेशा यही सिखाया जाता है कि ससुराल ही अब तुम्हारा घर है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। लेकिन इसी समाज में प्रमोद जी सबसे हटकर अपना एक अलग ही मिसाल कायम किया और समाज को एक अलग संदेश और सीख दिया। आज प्रमोद जी बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी बेटी नंदिनी की शादी तय हो गई है। नंदिनी माँ बाप की इकलौती बेटी है। बेटी को बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। प्रमोद जी ने अपनी बेटी को कभी लड़के से कम नहीं समझा। उनकी बेटी बीटेक फाइनल ईयर में है। प्रमोद जी के एक मित्र ने नंदिनी की शादी का रिश्ता बताते हैं। प्रमोद जी को ये रिश्ता बहुत पसंद आया, तो बस लड़के वालों के परिवार से मिलकर मंगनी का दिन फाइनल हो गया। दोनों परिवारों को लड़का लड़की पसंद आते हैं और लड़का लड़की भी एक दूसरे को बहुत पसंद आते हैं। शादी की तारीख 2 महीने की बाद के निकलता है। प्रमोद जी बेटी की शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर देते हैं। ससुराल वाले भी शादी में क्या क्या चाहिए उनकी एक लिस्ट बनाकर माता पिता को भेज देते हैं। प्रमोद जी खुशी खुशी सभी शर्तों को मान लेते हैं। आखिरकार नंदिनी उनकी इकलौती बेटी जो है। प्रमोद जी और सीमा जी अपनी बेटी से बेहद प्यार करते हैं और वह चाहते हैं कि बेटी ससुराल में जाकर बहुत खुश रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो मायके में रह रही है। उसे किसी चीज़ की कमी ना हो, कोई दुख या तकलीफ ना हो। माँ ने नंदिनी को अच्छे संस्कार दिए हैं। नंदिनी आज के समय की पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। धीरे धीरे शादी का दिन भी नज़दीक आ गया। घर में चारों तरफ रौनक थी। शादी की तैयारी चल रही है। रिश्तेदारों से घर भरा हुआ है। बारात आने की तैयारी हो रही है। दुल्हन के जोड़े में नंदिनी बहुत सुंदर लग रही थी। सीमा जी बेटी को दुल्हन के रूप में देख के उनकी आंखें नम हो गई। बेटी को गले लगाया और बोली, मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। पास में खड़े प्रमोद जी भी अपने आंखों के आंसू छुपाना चाह रहे थे, लेकिन बिना रोए रह नहीं पाए। धूमधाम से पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ। साथ ही नंदिनी के विदाई की घड़ी भी आ गई। अपनी इकलौती बेटी नंदिनी को विदा करते समय प्रमोद जी और सीमा जी को ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल कर कहीं दूर भेज रहे हों। लेकिन क्या करें, आखिरकार बेटी पराई जो होती है उसे कितने दिन घर में रह सकते हैं, तो विदा करना ही था। बहुत सारे सपनों और अरमान के साथ नंदिनी अपने पति के साथ मायके से विदा होकर ससुराल आ गई। बड़े ही धूमधाम के साथ नंदिनी का ससुराल में स्वागत होता है। नंदिनी का उसके सास ससुर और पति बड़े ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। कुछ महीनों के बाद एक दिन अचानक नंदिनी की आंख खुलती है तो देखती है कि कमरे में शेखर नहीं है। फिर बालकनी में जाके देखा तो शेखर कुर्सी पर बैठा किसी से फ़ोन पर धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। ये देखकर नंदिनी बोली, शेखर तुम इधर बालकनी में क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को? शेखर घबरा कर बोला, बस नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ आकर बैठ गया। देखो ना, तुम्हारी भी नींद डिस्टर्ब हो गई, चलो सो जाते हैं। लेकिन अब तो शेखर का यह नियम हो गया था। बालकनी में आकर रोज किसी से बात करता था और नंदिनी के पूछने पर कहता कि ऑफिस के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब नंदिनी को भी आदत हो गई थी, इसीलिए वह ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। एक दिन शेखर की तबीयत खराब थी तो वह दवाई खाकर लेटा, लेकिन दवाई का असर इतना ज़्यादा था कि शेखर गहरी नींद में सो गया। रात के 12 बजे शेखर का फ़ोन बजता है। शेखर गहरी नींद में था, इसलिए फ़ोन नंदिनी उठाई। अभी कुछ बोलते ही कि पहले ही दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज़ आई, मैं कब से तुम्हारा फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। शेखर, तुमने कहा था कल मुझे कॉफ़ी शॉप पर मिलने को, तो मैं 5 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। नंदिनी यह सुनकर सुन्न हो गई। उसने तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था कि उसका पति रोज आधी रात को किसी लड़की से, वो भी 2-2 घंटे बात करता है। नंदिनी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। पूरी रात नंदिनी इसी उथल पुथल में रही और वह इस बारे में अभी किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसमें कितनी सच्चाई है पहले वो पता करना चाहती थी। उसके बाद सास ससुर से बात करेगी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन नंदिनी का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। तभी शेखर नंदिनी को आवाज़ लगाता है और कहता है कि मुझे अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दोस्त की मदद चाहिए, तो उसके घर जा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊँगा। नंदिनी बोली, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम आराम करो, जो भी काम है बाद में कर लेना। नंदिनी की बात सुनकर शेखर बोलता है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा काम बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जा रहा हूँ। नंदिनी को समझ में आ गया था कि फ़ोन वाली लड़की से ही मिलने जा रहा होगा।
फिर नंदिनी भी पर्स उठाई और सासू माँ से पार्लर जाने का बहाना कर शेखर के पीछे हो ली। शेखर की कार का पीछा करते नंदिनी कॉफ़ी शॉप पर पहुंचती है, जहां पर शेखर कार से निकलकर एक लड़की को गले लगाता है और हाथ पकड़कर कॉफ़ी शॉप के अंदर जाता है। दोनों के मिलने के अंदाज से ये समझ में आ गया था कि ये सिर्फ दोस्त नहीं हैं। नंदिनी समझ ही नहीं पा रही थी कि जिस पति को वह इतना प्यार करती है, सम्मान देती है, वह उसे धोखा दे रहा है। आंखों में आंसू लिए वापस घर आ गई और रात में जब शेखर घर वापस आया तो नंदिनी सबके सामने फ़ोन में फ़ोटो दिखाकर पूछती है कि यह लड़की कौन है। पहले तो शेखर ने बहाना किया, लेकिन नंदिनी बोली ये फ़ोटो मैंने खुद क्लिक किया है। शेखर समझ गया कि नंदिनी को उसकी सच्चाई पता चल गई है, तो गुस्से से बोला तो तुम मेरा जासूसी कर रही हो? तो सुनो, हाँ मैं मिलता हूँ एक लड़की से और उसे पसंद भी करता हूँ। पत्नी हो तो पत्नी की तरह चुपचाप मुंह बंद करके रहो, मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। सास ससुर भी अपने बेटे का ही पक्ष लेते हैं और कहते हैं कि तुम उसका पीछा क्यों कर रही थी। किसी लड़की से मिलने का मतलब यह तो नहीं होता कि वह उससे शादी कर लेगा। शादी तो तुमसे ही की है ना। सास ससुर से ऐसी बातें सुनकर नंदिनी को और भी ज़्यादा हैरान हो गई कि बेटे की गलती सुधारने की बजाय उसकी गलती को बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही हफ्ते भर निकल गए। अब तो शेखर नंदिनी के सामने ही फ़ोन पर उस लड़की से बात करता और नंदिनी जब उससे ऐसा करने पर विरोध करती, उसे रोकने की कोशिश करती, तो घर में अच्छा खासा कलेश हो जाता था। और अब तो नंदिनी कुछ भी कहती तो शेखर सीधा हाथ ही उठा देता और सास ससुर भी उल्टा नंदिनी को ही दोष देते। और ऐसे ही एक महीना निकल गया। अब तो शेखर का अत्याचार नंदिनी के बर्दाश्त से बाहर हो गया था और अपनी मम्मी पापा को फ़ोन करके शेखर और सास ससुर की सारी सच्चाई बताती है। प्रमोद जी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उनकी नंदिनी इकलौती बेटी है और उसके साथ इतना बड़ा अन्याय। फिर प्रमोद जी बोले, मैं शेखर से और उसके मम्मी पापा से बात करूंगा, उनको समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा तुम्हारी गृहस्थी उजड़ने नहीं दूंगा। अपने माता पिता की बात मान नंदिनी ससुराल वालों को एक मौका और देना चाहती थी। प्रमोद जी शेखर और उसके माता पिता से बात करते हैं, पर यहाँ तो उल्टा नंदिनी को ही बुरा भला कहा जाता है। फिर प्रमोद जी सख्त आवाज़ में बोले, मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाना ये बात गलत है। तो सास तुनक कर बोली, तो ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ, हमने थोड़ी उसे रोक रखा है। फिर शेखर बोला, अगर ये मेरे कामों में टांग अड़ाएगी तो घर से निकाल फेंकूंगा। यह सब सुन प्रमोद जी खड़े हुए और बेटी के पास गए तो देखा नंदिनी पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। 5 मिनट बेटी के पास रुके और वापस चले गए। वो समझ गए थे कि इन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लगभग 2 घंटे के बाद नंदिनी के ससुराल वालों को दरवाजे के बाहर ढोल नगाड़े और पटाखे की आवाज़ सुनाई देती है। शेखर और उसके माता पिता दरवाजे से बाहर आकर देखते हैं तो नंदिनी के माता पिता अपने रिश्तेदारों और पूरे ढोल नगाड़ों के साथ अपनी बेटी को ससुराल से मायके विदा कराने के लिए आए थे। प्रमोद जी सबके सामने सिर्फ एक ही बात बोले, मैंने अपनी बेटी का ब्याह किया था, उसे बेचा नहीं था। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, चारों तरफ यह बात फैल जाती है कि एक पिता अपनी बेटी को ससुराल से मायके विदा करके ले आए क्योंकि ससुराल वाले उनकी बेटी को तंग करते और मारपीट करते थे। पिता द्वारा उठाए गए इस कदम की समाज में एक मिसाल कायम कर दी। काश हर पिता ऐसे हो जो अपनी बेटी के लिए कदम उठा सके, ताकि बेटियां अपने ससुराल में बिना कोई जुर्म सहे सुखमय जीवन बिता सके। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें।